अब हम कहानी में आगे देखते हैं कि आइजैक नाम का यह लड़का अपने काम पे जा रहा होता है। आइजैक स्पेस लेबोरेटरी में काम करता है। आइजैक को अपने कंप्यूटर पे अननोन ओरिजिन दिख रहा होता है। अब आइजैक अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जाने लगता है। आइजैक घर आके वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है और अपने माँ बाप को याद करने लगता है, क्योंकि इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब आइजैक एक दिन की छुट्टी लेकर पहाड़ों पर हाइकिंग करने जाता है। यह अभी यहाँ पहुँचा ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक उल्कापिंड धरती पे गिर रहा होता है। आइजैक अभी भी यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इसे भी यहाँ उल्कापिंड धरती पर नीचे गिरते हुए दिखाई देता है, तो इस पल को आइजैक कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है। अब आइजैक देखता है कि कुछ सरकारी कर्मचारी यहाँ आ गए हैं और कुछ एयरफोर्स के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी। अब आइजैक यहाँ से जंगलों की ओर बढ़ता है, तो आइजैक को जंगलों में एक यूएफओ उड़ते हुए दिखाई देता है। आइजैक तुरंत इस पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है कि तभी अचानक से यूएफओ यहाँ से गायब हो जाता है। और अब आइजैक जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वैसे ही इसके पीछे एक एलियन आके खड़ा हो जाता है। यह देख आइजैक बहुत डर जाता है, पर एलियन को देखकर आइजैक यहाँ से भाग नहीं पाता, जैसे मानो यह यहाँ पे जम गया हो। एलियन आइजैक को कुछ देर तक देखता है और यहाँ से चला जाता है। पर आइजैक ने इस एलियन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी ताकि लोग इस पर विश्वास कर सके। अब आइजैक यहाँ से भागने लगता है कि तभी आइजैक को एलियन किडनैप कर लेते हैं। और जब आइजैक की आंख खुलती है, तब आइजैक अपने आप को उसी पहाड़ पे पाता है जिस जगह आइजैक हाइकिंग करने आया था। आइजैक फिर एक बार कैमरे की वीडियो देखता है, तो इसे समझ आता है कि वो एलियन मुझे किडनैप कर लिए थे और फिर इसे यहीं छोड़ गए। और इसके हाथों में थोड़ा दर्द भी हो रहा था, जैसे मानो इसके हाथों में कुछ लगाया गया हो। अब आइजैक अपने घर आता है और टीवी को ध्यान से देखने लगता है। आइजैक जैसे ही टीवी को ध्यान से देखता है काफ़ी देर तक, तब टीवी अपनी जगह से अचानक से गायब हो जाता है। यह देख आइजैक हैरान हो गया। आइजैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके पास ऐसी अद्भुत शक्ति कैसे आ गई। आइजैक फिर से अपने कैमरे पे ध्यान से देखता है, तो कैमरा भी यहाँ से तुरंत गायब हो जाता है और कुछ ही क्षण में दोबारा वापस आ जाता है। अब आइजैक सवेरे हॉस्पिटल आता है अपने हाथ का एक्सरे करवाने। आइजैक यहाँ देखता है कि एक्सरे में इसको अपने हाथ में कुछ फ्रैक्चर दिखाई देता है। इसके हाथों के हड्डी में कट लगा हुआ था, जैसे मानो इसके हाथ को बीच में से काट दिया गया हो, लेकिन हाथ पर किसी जख्म का निशान नहीं था। डॉक्टर भी हैरान होता है आइजैक का एक्सरे देखकर। अब आइजैक अपने काम पे आता है। यह सोचता है कि जो शक्ति मेरे पास है, उस शक्ति को दिखाना चाहिए किसी दूसरे को। अब आइजैक अपने साथी को एक गिलास सामने रख के गिलास को गायब करके दिखाता है। पर जब गिलास गायब हुआ, तब गायब हुआ गिलास इसके दोस्त को दिख रहा था, लेकिन यह गिलास आइजैक को नहीं दिख रहा था। आइजैक को कुछ नहीं दिख रहा था, पर इसके दोस्त को यहाँ पे गिलास दिख रहा था। यह घटना तब से इसके साथ हो रही थी जब से एलियन ने इसे किडनैप किया था। अब आइजैक अपने दोस्त को एलियन की वीडियो दिखाता है, पर इसका दोस्त इससे पूछता है कि क्या यह सच है और तुम इतने देर तक कहाँ गायब थे। तब आइजैक कहता है कि तुम्हारा मतलब कल से है ना, मैं कल ही तो काम पे नहीं आया था। तब इसका दोस्त आइजैक से कहता है कि तुम एक हफ्ते से काम पर नहीं आए हो, तुम पूरे हफ्ते गायब रहे हो। आइजैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ आखिर हो क्या रहा है और इसको बड़ी उलझन थी। तो आइजैक एलियन वाली वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। देखते ही देखते इसकी वीडियो पर बहुत सारे व्यू आ जाते हैं। अब आइजैक को मीडिया से कॉल आने लगता है ताकि आइजैक न्यूज़ पर एक प्रोग्राम कर सके। आइजैक को कई मीडिया वाले फ़ोन कर रहे थे। सब आइजैक को अपने पास बुलाते हैं न्यूज़ बनाने के लिए। और आखिरकार अब आइजैक KFLA मीडिया के पास आता है और आइजैक KFLA न्यूज़ चैनल पर सबको बताता है कि मुझे एलियन ने किडनैप कर लिया था और मेरे पास सबूत के लिए वीडियो भी है। अब न्यूज़ चैनल पर एलियन वाली वीडियो दिखाने लगते हैं। यह देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। पूरे शहर के न्यूज़ पर केवल आइजैक की न्यूज़ चल रही थी। बहुत लोग आइजैक की कहानी को सही मान रहे थे और कई लोग थे जो इसकी कहानी को झूठ समझ रहे थे। बहुत लोगों को एलियन वाली वीडियो असली लग रही थी, तो कईयों को यह वीडियो फेक लग रही थी। अब आइजैक पूरे शहर में मशहूर हो चुका है, पर आइजैक अभी भी तनाव में रहता है। इसे सवालों के जवाब ढूंढने हैं। जब से यह किडनैप हुआ है, तब से यह अच्छी तरह नहीं सोया है, न ही खाना खाया है, न ही अच्छी तरह कोई काम कर पाया है। यह बहुत ही बेचैन रहता है। अब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आइजैक अपने जैसे लोगों को ढूंढने लगता है जिसे एलियन ने इसकी तरह किडनैप किया हो। अब आइजैक इंटरनेट पे एक लड़की को देखता है जिसे बहुत समय पहले एलियन ने इसकी तरह उसे भी किडनैप किया था। आखिरकार आइजैक को वो लड़की मिल जाती है जिसको एलियन ने किडनैप किया था। आइजैक उस लड़की से मिलने के लिए उसे मैसेज करता है और अब एक कैफ़े में शेरा नाम की यह लड़की आइजैक से मिलने आती है। आइजैक को यहाँ पता चलता है कि इन दोनों को एलियन ने किडनैप किया था और अब आइजैक को पता चल चुका था कि एलियन सच में होते हैं।
अब ये दोनों कार्ल के बारे में इंटरनेट पे ढूंढने लगते हैं, क्योंकि कार्ल को अभी सन 1779 में एलियन ने किडनैप किया होता है, पर कार्ल के बारे में इन्हें नेट पे कुछ नहीं पता चलता। अब आइजैक अपनी वीडियो को कैसेट बना के पोस्ट करने जाता है। यहाँ पर आइजैक को एक आदमी मिलता है और यह आदमी आइजैक को कहता है कि तुम वही लड़के हो ना जिसे एलियन ने किडनैप किया था। तब आइजैक कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ। तब यह बंदा आइजैक को कहता है कि मैं एक लेखक हूँ और मुझे तुम्हारी कहानी में इंटरेस्ट है और मैं तुम्हारी इस कहानी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया वाले तुम्हारी कहानी को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं और मैं तुम्हारी कहानी को सच साबित करूँगा, क्योंकि मैं एक बहुत मशहूर लेखक हूँ। यह आदमी आइजैक को अपना कार्ड देता है और खाली समय में आइजैक को अपने पास बुलाता है। अब आइजैक दूसरे दिन लेखक से मिलने उसके बिल्डिंग में जाता है। यह लेखक आइजैक के ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता है और अब लेखक आइजैक का लाइव डिटेक्टर लेता है और लाइव डिटेक्टर टेस्ट लेने के बाद लेखक को पता चलता है कि आइजैक सही बोल रहा है। आइजैक को सच में एलियन ने किडनैप किया था। यह जानते ही लेखक यहाँ से उठकर चला जाता है कि तभी यहाँ कुछ ऑफिसर आकर आइजैक को पकड़ लेते हैं और इसे बेहोश करके कोस्टा रिका ले चले जाते हैं। यहाँ पे शेरा भी आई थी, तो इन ऑफिसरों ने शेरा को भी किडनैप कर लिया था। यहाँ आइजैक को पता चलता है कि यह लेखक कोई लेखक नहीं बल्कि एजेंट ग्रेव होता है और ये इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च के लिए काम करता है, जो एक खुफिया एजेंसी है और आम लोगों के बारे में इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता और ये आम लोगों से छुपकर काम करते हैं और ये लोग इसके जैसे ही कई लोगों को पकड़ते हैं जिसको एलियन ने किडनैप किया होता है और ये लोग भी एलियन के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। ये लोग आइजैक के अलावा शेरा को भी यहाँ ले आए होते हैं, लेकिन मौका पाकर आइजैक शेरा को लेकर इस अंडरग्राउंड से भाग जाता है। अब ये कोस्टा रिका में इंटरनेट ढूंढने लगते हैं ताकि ये लोग कार्ल से बात कर सके। इन्हें यहाँ इंटरनेट तो नहीं मिलता, पर यह लड़की आइजैक को बताती है कि यहाँ से कुछ दूर पर एक जेड नाम का आदमी मिलेगा, उसी के पास इंटरनेट मिलेगा। अब ये लोग जेड नाम के व्यक्ति को ढूंढने चले जाते हैं। इसके पीछे अभी भी खुफिया एजेंट पड़े हैं। अब इन्हें आखिर एक कैफे पर जेड नाम का यह व्यक्ति मिल जाता है। आइजैक जेड से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं कार्ल को ढूंढ रहा हूँ। अब जेड कोस्टा रिका के जंगलों में इन्हें अपने घर ले आता है। बहुत देर बाद रिसर्च करने के बाद इन्हें कार्ल के बारे में पता चल जाता है। कार्ल कनाडा के जंगलों में अकेले रहता है, सबसे छुपकर। जेड कार्ल को वीडियो कॉल लगाता है। कार्ल जैसे ही कॉल एक्सेप्ट करता है वैसे ही कार्ल अपना नाम सुनते ही कॉल कट कर देता है, पर फिर से एक बार जेड कार्ल को फ़ोन करता है और आइजैक फ़ोन उठाते ही अपनी कहानी बताने लगता है कार्ल को। और जैसे ही कार्ल फ़ोन उठाता है वैसे ही आइजैक अपनी कहानी कार्ल को बताने लगता है। कार्ल आइजैक की कहानी सुनकर आइजैक पर भरोसा कर लेता है। अब इन्हें यहाँ पता चलता है कि वो एलियन फिर से 5 दिन बाद धरती पर आने वाले हैं। अब जेड अपने एक दोस्त को कनाडा ले जाने के लिए मनाता है। अब ये लोग प्लेन पे सवार होकर कनाडा जाने लगते हैं, लेकिन खुफिया एजेंट अभी भी इनका पीछा कर रही होती है, क्योंकि एलियन ने इनके हाथों में एक ट्रैकर डिवाइस लगाया होता है। उसी जीपीएस की वजह से एजेंट लोग इन्हें ट्रैक कर पा रहे होते। अब ये लोग ट्रेन से कार्ल के घर की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन खुफिया एजेंसी के रोबोट यहाँ इनका पीछा करके ट्रेन पर आ जाते हैं। ये सभी इनसे बचने के लिए अपने मुंह पर एक मास्क लगा लेते हैं और इन रोबोट को मारकर अब आगे बढ़ने लगते हैं। खुफिया एजेंसी इन्हें किसी भी हालत में पकड़ना चाहती है, लेकिन ये लोग यहाँ से बचकर आखिरकार कार्ल के घर पे पहुँच जाते हैं। कार्ल सबसे पहले इनके हाथों में से लगे ट्रैकर को डिस्कनेक्ट करता है। इन्हें पता चल जाता है कि वो लोग यानी एलियन यहाँ आने वाले हैं। अब उन्हें यहाँ आने में केवल 3 दिन ही बचे हैं। ये तीनों कार्ल के घर पे 3 दिन तक बिताते हैं और आज एलियन धरती पर आने वाले होते हैं। कार्ल ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे ये लोग एलियन की भाषा समझ सकते हैं और एलियन की भाषा हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। अब समय होता है एलियन को फिर से धरती पर आने का और एलियन यहाँ आ भी जाते हैं। ये लोग सभी कार्ल के घर में आराम से बैठते हैं। आइजैक पूछता है कि तुमने हमें किडनैप क्यों किया। तब एलियन इन्हें बताते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह इस ब्रह्मांड में लाइफ की खोज कर रहे हैं। हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, हमने भौतिक विज्ञान में भी महारत हासिल कर ली है और हमें आखिर पता चल ही गया कि इस ब्रह्मांड में इंसान रहते हैं और हमने तुम्हें इसलिए किडनैप किया क्योंकि हमें इंसानों के सामने एक अलौकिक शक्तियों का आभास हुआ और हम उसी शक्ति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये लोग भगवान के बारे में बात कर रहे होते हैं जिन्होंने इंसानों को बनाया होता है। ये लोग इंसानों को इसलिए किडनैप किए होते हैं ताकि ये लोग इंसानों को समझ सकें। बातें करते करते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन तभी यहाँ खुफिया एजेंट के फाइटर लोग आ जाते हैं। ये लोग यहाँ कार्ल को गोली मार देते हैं, लेकिन एलियन के पास अद्भुत शक्ति होती है। ये लोग यहाँ इस कमरे से गायब हो जाते हैं। एलियन
ये लोग अब शेरा को भी गोली मार देते हैं। अब एलियन आइजैक को दिए हुए शक्ति के बारे में बताता है, जो चीज़ों को उसकी जगह से गायब कर देता है। इसी शक्ति की वजह से आइजैक वक्त को रोककर इन सब को यहाँ से सुरक्षित निकाल लेता है और एलियन शेरा और काल को जिंदा कर देते हैं और ये चारों अब यहाँ से भाग जाते हैं। एलियन भी धरती छोड़कर अब अपने प्लेनेट पे चले जाते हैं और एजेंट को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता।